फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर सीए इंटर जैन 25 आपके सामने है। तो सर अब लास्ट के बहुत ही कम दिन बचे, तो अगर आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आज ये वीडियो अपलोड हो रही है तो नवंबर के आपके पास 8 दिन, दिसंबर के 31 डेज और जनवरी के आपके 8 दिन, टोटल मिला के हो गए हमारे पास 47 डेज लेफ्ट टू एस योर एग्जाम। सर न्यू ईयर भी मनाना है, मैरी क्रिसमस भी मनाना है। अभी वो न्यू ईयर तो छोड़ दो और मैरी क्रिसमस छोड़ दो, क्योंकि दिन काफी कम बाकी है। अब एक सीए एस्पिरेंट्स को जिसका एग्जाम जनवरी में है, उसे अभी क्या करना चाहिए ताकि वो शॉर्ट बोथ ग्रुप्स पास करे। आपको सेकंड रिवीजन, आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म हो चुका होगा। अगर अभी तक फर्स्ट रिवीजन खत्म नहीं हुआ है तो काफी टेंशन की बात है, क्योंकि सर आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला है, तो फर्स्ट रिवीजन आपका खत्म हो चुका होगा, ऐसा मैं बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा हूं। सेकेंड रिवीजन आपको 30 डेज में कंप्लीट करना है। अब ये जो 30 डेज है, इसको आप 6 पेयर्स में बांटोगे। 6 पेयर्स का मतलब हो गया आपका 5 डेज मल्टीप्लाई बाय 6। 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को आपको 6 दिन देना है। सर अगर हम सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो एक ही ग्रुप दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 21 डेज। और जो हमारे एक्स्ट्रा 9 डेज बच गए उन्हें हम मॉक टेस्ट में यूटिलाइज करेंगे। तो अज्यूमिंग कि आप बोथ ग्रुप्स दे रहे होंगे, तो ये सेकेंड रिवीजन आप एक सब्जेक्ट को 5 दिन दें, 6 दिन में आपका एक सब्जेक्ट को 5 दिन दें, ऐसे 6 सब्जेक्ट्स आपके 30 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा पर सब्जेक्ट डे, दिमाग में जाएगा नहीं, इतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उस केस में आप एक काम करो, 10 डेज इंटू 3 वाला फॉर्मूला ले लो। उसमें हर 10 दिन में 2 सब्जेक्ट ले लेना। अब उस 2 सब्जेक्ट में आप जोड़ी बनाना तो आपको आती है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अकाउंट्स को जोड़ा लॉ के साथ, डीटी को जोड़ दिया एफएमएसएम के साथ, और जो बाकी के 2 सब्जेक्ट बच गए उसकी जोड़ी बना दी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सौर 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 हाँ बेटा 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 बेटा, सर हम एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़े क्या? आई नेवर रिकमेंड दिस टू माई फेलो चार्टेड अकाउंटेंट्स कि आप एक दिन में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ो, इतना दिमाग में जाएगा ही नहीं। और एक सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में वो लैग भी तो आएगा। तो मुद्दे की बात है कि सर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स पर डे, उससे ज्यादा नहीं, वरना सर फिर दिक्कत परेशानी आ सकती है। ठीक है, आपका 30 डेज फॉर बोथ ग्रुप्स और 21 डेज फॉर सिंगल ग्रुप, ऐसे हो जाएगा। तो आपके डेज लेफ्ट होंगे 70। और जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, क्योंकि उनके तो सर 9 दिन और बच जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस करा था, तो 17 में 9 दिन और जोड़े तो उनके हो जाएंगे 26 डेज। अब अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, फर्स्ट मॉक टेस्ट 12 डेज, इसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तैयारी बहुत अच्छी हो तो एक दिन में एक पेपर लिख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतनी अच्छी तैयारी शायद इस मूवमेंट पे होती नहीं है। तो ये एक मॉक टेस्ट आप दोगे ना, बहुत सॉलिड देना, 2 से 5 के बीच में ही देना। एग्जाम का जैसा माहौल होता है वैसा एज इट इज सेम माहौल बनाना, उधर ही 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी तैयार करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 5 बजे मॉक टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद 2 घंटे आपको मॉक का एनालिसिस करना है। ये मॉक एनालिसिस ऐसी चीज है ना जो आपके एग्जाम में 10 नंबर तक बढ़ा सकती है। मॉक एनालिसिस कुछ भी नहीं, 2 घंटे बस एक कॉपी लेके बैठो और देखो कि भाई हमने मॉक में क्या क्या गड़बड़ करी है। और वो मिस्टेक कॉपी इतनी शानदार होनी चाहिए ना, ताकि एग्जाम जब देने जाओ तो 5 मिनट पहले पढ़ लेना कि हमने मॉक में ये गलती करी थी, तो हमें मेन एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। यही तो फायदा होता है मॉक टेस्ट का। सर
अगर सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आप 2 मॉक टेस्ट तो जरूर दो, और 2 की जगह आप ज्यादा भी दे सकते हो, क्योंकि सर एक ग्रुप में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, तो यू विल बी हैविंग 26 डेज। तो सर 26 डेज आपके पास रहेंगे तो आप अच्छे से प्री प्लान कर सकते हो। या तो आप 2 मॉक टेस्ट दे दो, 2 मॉक टेस्ट में आपको 12 डेज लगेंगे, बाकी के 3 बच गए, उसमें एक बार और रिवाइज कर लेना। या तो आप 3 मॉक टेस्ट दो। एक ग्रुप वाले को तो ज्यादा मॉक टेस्ट देने ही है, नो मैटर व्हाट। ठीक है सर। तो एक ग्रुप वाला समझदार है, उसको समझ में आ जाएगा कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। दिक्कत जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको थोड़ी आ सकती है अगर आपने टाइम को वेल मैनेज नहीं करा तो। अब सर 17 दिन में से 12 दिन मॉक में चले गए, बचे आपके पास 5 दिन। ये 5 दिन में आपको RTP, MTP, जो जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, MCQ प्रैक्टिस, वो जरूर करना है। पिछले 2-3 साल की RTP, MTP और पेपर ये जरूर दिख के जाना, उससे एक माइंड मैप बन जाएगा कि एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। देखो, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन देखना और ICAI के पेपर में से पेपर देखना, जमीन आसमान का फर्क है। वो जब हम एक बार पेपर देखते हैं तो एक माइंड में आइडिया रहता है कि यार पेपर का पैटर्न ऐसा आएगा, ऐसा पेपर रहेगा, तो हम उसको ऐसे टैकल करेंगे। तो ये 5 दिन मैंने उसके लिए छोड़े। अब सर ये तो हमें समझ में आ गया, 1 ग्रुप, बोथ ग्रुप, कैसे क्या टाइम को मैनेज करना है, कितने घंटे पढ़ना है। सवाल आना तो नहीं चाहिए, पर हमारी जनता जनार्दन का सवाल ये आता ही है कितने घंटे पढ़ना है। सिंगल ग्रुप 8 आवर्स बहुत है, पर बोथ ग्रुप्स 12 घंटे से कम में मानना नहीं है। मिनिमम यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स इफ यू हैव टू पास बोथ ग्रुप्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट। बाद में ये गम नहीं रह जाए कि यार काश थोड़ा सा और पढ़ लेते तो पास हो जाते। वो एक कहानी है ना, एक बार क्या हुआ था, एक गांव में एक राजा को एक बहुत बड़ा पहाड़ मिल रहा था। तो राजा ने सोचा यार अपन किस्मत आजमा के देखते हैं, तो राजा ने वो पहाड़ खरीद लिया। और किसी ने ऐसा कहा था कि इस पहाड़ को खोदेंगे तो बहुत सारा सोना निकलेगा। अब राजा ने तो पहाड़ खरीद लिया, अब राजा पहाड़ खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, सोना निकल ही नहीं रहा है। राजा हक हार के बोले, राजा ने यार गलत डिसीजन ले लिया पहाड़ खोदने का। राजा ने बोला अपन एक काम करते हैं, अपन ने जितनी पहाड़ की खुदाई करी है उतने में ही ये पहाड़ को बेच देते हैं। तो सैनिकों ने बोला, राजा अब खरीदेगा कौन? तो राजा ने बोला, यार सिर्फ मैं एक ही पागल थोड़ी हूँ पूरे नगर में, मेरे जैसा कोई दूसरा पागल भी होगा। तो राजा से किसी दूसरे राजा ने वो पहाड़ खरीदा। अब जैसे ही दूसरे राजा ने पहाड़ खरीदा और एक फावड़ा मारा, तो फिर सोना ही सोना निकल गया। तो समटाइम्स यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द सक्सेस। तो बहुत बार ऐसा आपको लगेगा यार आज बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा मार्जिन हमेशा रहता है, थोड़ा सा और पढ़ने का मार्जिन रहता है। तो सर अभी आपको इफेक्टिवली एफिशिएंटली 12 आवर्स पर डे तो देना ही देना। उसमें यू कैन यूज पोमोडोरो टेक्निक, बढ़िया शानदार टेक्निक है। 30 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया, या अगर आपको बड़े सेशन लगाने तो 2 घंटे पढ़ाई करी, 10 मिनट का ब्रेक दिया। इस ब्रेक में एक स्पेशल पॉइंट है, नो डिजिटल इंटरेक्शन ड्यूरिंग ब्रेक। अगर आप ब्रेक में मोबाइल लेके बैठते हो और व्हाट्सएप में उसका मैसेज आता है या स्नैप में उसकी स्ट्रीक आती है, तो समझ जाओ भाई अभी मौका है, संभल जाओ, वरना फिर ऐसा गिरोगे कि संभलने के लिए कोई हाथ भी नहीं देगा। तो नो डिजिटल इंटरेक्शन ड्यूरिंग ब्रेक, इसका मतलब है सर मोबाइल बंद कर दें, 100% बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, साइड में रखो। 12 घंटे की पढ़ाई हो जाए उसके बाद 10-15 मिनट मोबाइल चला लेना, दैट्स इनफ फॉर द डे। सर हमारे दोस्त को हमारी जरूरत पड़ रही होगी, इस मोमेंट पे यू हैव टू बी अटमोस्ट सेल्फिश, 100% यू हैव टू बी सेल्फिश। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं और हर इंसान अपनी मदद खुद कर सकता है। इस बात को ध्यान से सोच समझ के विचार करना कि कहीं दोस्त के डाउट सॉल्व करने में हमारा करियर
जा रहा है। तो नो डिजिटल इंटरेक्शन ड्यूरिंग ब्रेक। तो 10 मिनट के ब्रेक में पानी पी लो, आपकी बालकनी में वॉक लगा लो, मम्मी से बात कर लो, या चुपचाप बैठ जाओ, चलेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आपके बहुत नंबर इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, 30 minutes daily exercise plus 30 minutes of meditation. This is compulsory for a good life, for a good education, for a healthy mind. और ये माइंड चलेगा ही नहीं राजा, माइंड में पेट्रोल डालेंगे ना तो ही चलेगा ना, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो ब्रूम ब्रूम ब्रूम, वैसे ही माइंड का पेट्रोल होता है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मैं नहीं बोल रहा जिम जाके नहीं करना, जिम जाके एक्सरसाइज नहीं करना, सिंपली वॉक कर सकते हो, सिंपली मेडिटेशन कर सकते हो। सर हम मेडिटेशन में क्या करें? अरे एक चैनल है बहुत शानदार, ब्रेथ वर्क विथ सैंडी, 10-10 15-15 मिनट के मेडिटेशन है, शानदार मेडिटेशन है, ब्रेथ वर्क सिखाते हैं, उससे आपका माइंड फोकस रहेगा। जो आप बोलते हो ना सर चीजें याद नहीं हो रही है, ऑडिट याद नहीं हो रहा, लॉ याद नहीं हो रहा, सर याद करे तो भूल जा रहे हैं, उस सबका एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। द मोर यू मेडिटेट, द मोर स्ट्रॉन्गर योर माइंड becomes, and the more stronger your mind becomes, then you have to read less to retain more. तो एक बार भी पढ़ के बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, जस्ट इसको आप फॉलो करो। सर सर दोस्त की शादी है, सर बाहर जाने का प्लान बन रहा है, सर नेटफ्लिक्स पे क्या तो सीरीज आई है सर, मजा आ जाएगा। आउटिंग, बिंज वॉचिंग, मैरिज, टोटली नो। नो मीन्स नो, कोई जरूरत नहीं है ये सब अभी करने की, लास्ट के दिन बाकी है ना यार, एग्जाम हो जाएगी तो चलेंगे ना साथ में गोवा, गोवा वाली बीच में, पर अभी एग्जाम पास में है, तो नो गोवा, नो बिंज वॉचिंग, नो अटेंडिंग एनी फ्रेंड्स मैरिज। एक्स की मैरिज हो तो अटेंड कर लेना ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है। सर हमारा दोस्त एक नई किताब लाया है, बढ़िया सर, क्या तो 4 बुकें सर, आपको क्या बताएं, हमने पहले किसी फैकल्टी की बुक से पढ़ा, अब सर हम सोच रहे हैं कि शिफ्ट होता है चार्ट बुक पे। बुक चेंज इज कंप्लीट नो, लास्ट मिनट बुक चेंज इज अ बिग नो। जिस बुक से शुरू से पढ़ा है वही बुक आखिरी तक चलेगी तो पास हो जाओगे। हर फैकल्टी की बुक 100% परफेक्ट होती है, वो चाहे कोई सी भी फैकल्टी किताब, क्योंकि हर फैकल्टी बच्चों को पास कराना चाहता है। कोई भी फैकल्टी ऐसा है ही नहीं कि जो सोचे कि यार बच्चा फेल हो जाए, कोई भी नहीं सोचेगा। और हर फैकल्टी ने अपनी बुक, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास ईयर पेपर्स को कंपाइल करके बनाई है। तो जिस किताब से शुरू से पढ़ रहे हो उसी किताब से आखिरी दम तक पढ़ते रहना, आप पास हो जाओगे। तो से नो टू अ बुक चेंज। प्लान योर 1.5 डेज स्ट्रेटेजी वेल इन एडवांस। बच्चे को पता ही नहीं होता कि उस 1.5 दिन में क्या करना है। 1.5 दिन में बच्चा फलाने फैकल्टी की मैराथन देखता है, फलाने की क्वेश्चन बैंक्स की वीडियो देखता है, उससे कुछ होने वाला है ही नहीं। यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दैट 1.5 डेज कि हमें वो 1.5 दिन आखिरकार कैसे चीजों को प्लान आउट करना है। जैसे ही आपका पेपर हो जाए, लंबी गहरी सांस लो और हाथ में पेपर को यूं टन 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 फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। और नेवर डिस्कस द सेम विथ योर फ्रेंड्स। अगर पेपर डिस्कस करा तो अगले पेपर में 5 से 10 नंबर कम हो जाएंगे। तो पेपर डिस्कस करना ही नहीं है। से बिग नो टू डिस्कशन ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर होते ही आपके दोस्त का फोन आएगा कि 1 का बी का आंसर तूने क्या लिखा। वो बोलेगा मैंने 413.8 लिखा, आप बोलोगे मैंने 413 लिखा। फिर दोनों आधा घंटा इसी पे डिस्कस करेंगे कि यार तेरी फैकल्टी की किताब में क्या लिखा हुआ है, मेरी फैकल्टी की किताब में क्या लिखा हुआ है, और फिर दोनों में कलेश हो जाएंगे और अगला पेपर आपका गॉन, अगला पेपर बिगड़ जाएगा। सर एंड मोमेंट पे हमको बहुत स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। सर दिल धड़कता है तो दिल को धड़कने दो। सर कभी भी स्ट्रेस एंजाइटी हो रही हो तो ये एक रामबाण तरीका है, इसको आप रिसाइट करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में शांति मिलेगी।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कि मैं मंत्रा डिसाइड करता था मेरे एग्जाम टाइम पे जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होती। देखो यार, सीए का पेपर है, स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, एंजाइटी होना स्वाभाविक है। नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। इतना सारा कोर्स है, इतना सा दिमाग है, पास सबको होना है, फेल कोई होना नहीं चाहता, तो उसमें स्ट्रेस एंजाइटी होती है। आप इस मंत्रा को 108 बार बोल दोगे ना, फिर अच्छा लगेगा आपको कि यार ठीक है, ठीक है। भजन वजन सुना करो, मोटिवेशनल टॉक सुना करो, पॉजिटिव चीजें सुनोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में भी पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए एंड मोमेंट पे मैं बोलता हूँ ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम दूर करो। यूट्यूब पे बस अपना चैनल को फॉलो करो। और सर, आखिरी में पेपर के टाइम पे जब आपका पहला अकाउंट्स का पेपर होगा, एटलीस्ट 4 से 5 दिन अकाउंट्स के पेपर को जरूर देना। क्योंकि क्या है ना, पहला पेपर अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा अच्छा जाएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस में, नहीं भाई तेरा भाई तो अकाउंट्स 2 दिन में निपटाएगा, तो आईसीआई तुमको 3 घंटे में निपटा देगा। ठीक है, पहले पेपर में आराम से 3 4 दिन देना, पहले सोचना फिर लिखना, और ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी द बेस्ट क्वेश्चन। तो ये जो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे ना, ये प्रायोरिटी में आपका बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि सर, इसी से डिसाइड होगा कि आखिरकार एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपको नंबर फटाफट से दे या नंबर काट काट के दे। सर, पहले सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है कि एमसीक्यू? कंपलसरी आपको एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू आर दी गेम चेंजर्स। और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपको एनालाइज हो जाएगा कि 30 में से 20 तो आ ही गए, अब बचे हमारे 20-30 नंबर, वो आप आसानी से स्कोर कर लोगे। एक बार में पास होना है। कभी मन नहीं लगे पढ़ाई में, आंख बंद करना और ये सोच लेना जिस दिन हम पास होंगे, जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, तो हमारे माता पिता को कितनी खुशी होगी, हमको कितनी खुशी होगी, हमारे दोस्त यारों को कितनी खुशी होगी, वो सोच के पढ़ लेना। लास्ट के दिन है, मोरल डाउन होगा, पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, एंजाइटी ज़्यादा होगी, पर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई आपके साथ ही है। यू कैन इजीली कनेक्ट विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और पास तो हमको एक बार में ही होना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नो मैटर व्हाट, हम एक बार में ही पास होंगे। और सर, हम आपको करके बताएंगे कि हमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली और हम आपको एक ही बार में पास होके दिखाएंगे। इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।